Now, as far as this part of chapter is concerned, these 5 formulas are very difficult to understand, and at the same time, they are very difficult to remember. Exam में याद नहीं रहते. चलो family. अच्छा चलो please look at this screen. यहाँ पे मैंने लिखा EOQ. Step by step एक एक टर्म डिस्कस करनी है because all 5 formulas are very easy but difficult to understand. जरा समझ लो क्या है कैसे. What was the full form for this EOQ? See, gradually I'm introducing one term. Please concentrate. Now, whenever you are placing first order, say for example, आप लोगों ने EOQ compute किया and EOQ का आंसर आ गया 2000 units. 2000 units आंसर कैसे कंप्यूट करना है उसका फॉर्मूला वगैरह अपने को आता है. बट 2000 यूनिट्स का मीनिंग क्या हुआ यार? इसका मतलब हो गया ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर, यू आर गोइंग टू परचेस हाउ मेनी यूनिट्स? 2000. मतलब हर एक ऑर्डर में 2000 यूनिट्स आपको परचेस करना ही है, तब जाके आपका टीसीओ एंड टीसीआई दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे. नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर. नाउ व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एज EOQ, बट सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑर्डर इज कॉल्ड एज ROQ, व्हिच मींस रीऑर्डर क्वांटिटी. सेकंड ऑर्डर में भी आप लोग 2000 यूनिट ही खरीदोगे, हमेशा आप लोग 2000 यूनिट खरीदोगे. बच्चे बोलते 2000 यूनिट आया कहां से? इमेजिनरी फिगर EOQ फॉर्मूला यूज करके आप लोगों का कोई ना कोई एक क्वांटिटी आएगा और वही क्वांटिटी आप लोग पूरे साल भर अगेन एंड अगेन यू विल बी परचेसिंग दैट. नाउ यू टेल मी, वंस दिस 2000 यूनिट्स आर परचेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सपोज एनुअल रिक्वायरमेंट इज 40000, मतलब आई नीड टू प्लेस 20 ऑर्डर्स टू कंप्लीट दिस 40000 का रिक्वायरमेंट. पूरे साल भर कितने यूनिट्स की जरूरत है? 40000. एक टाइम में कितने यूनिट्स खरीद रहा हूं? 2000. तो ऐसे 2000 2000 2000 2000 2000 कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 20. तो वेरी फर्स्ट ऑर्डर आई प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड दैट ऑर्डर इज ऑफ 2000 यूनिट्स. यू ओनली टेल मी 2000 यूनिट्स इज अ सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर एंटायर ईयर? नहीं ना. 2000 यूनिट खरीदने के बाद आप लोगों का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा एंड फॉर दैट पर्पस यू आर गोइंग टू कंज्यूम दिस. मतलब एक टाइम आएगा जब ये 2000 यूनिट्स बन जाएंगे 0 यूनिट्स. खत्म. जैसे 2000 यूनिट खत्म हो जाए आप लोगों को नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एंड दैट सेकंड ऑर्डर व्हिच यू आर गोइंग टू प्लेस विल ROQ. ROQ का फुल फॉर्म क्या बताया? ये री वर्ड है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने पहली बार एग्जाम दिया तो उसे एग्जाम बोलते हैं, फिर से एग्जाम दिया तो उसे री एग्जाम बोलते हैं. करेक्ट नो? एक अटेम्प्ट इज कॉल्ड एज अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट इज कॉल्ड एज री अटेम्प्ट. एक बार वीडियो व्यू किया तो दैट इज कॉल्ड एज व्यू, बट सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिव्यू. एक बार सर्च किया तो सर्च, अगेन यू आर सर्चिंग, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च. सो री टर्म वी यूज फॉर रिपीटेशन. यहां पे एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो पहला ऑर्डर EOQ है. कंसर्न ये है, मेरा सेम कंसर्न है कि आप लोगों को EOQ और ROQ का मीनिंग दिमाग में डालना है. दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम. ओनली फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड सेकंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स हम लोग उसी क्वांटिटी को बोलेंगे री ऑर्डर क्वांटिटी. को समझा यहां पे? नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार. EOQ वगैरह किया, अभी तक का चैप्टर जो था दैट वाज रिलेटेड विद हाउ टू परचेस मटेरियल. हाउ टू परचेस मटेरियल मतलब मटेरियल कितना खरीदोगे तो कॉस्ट कम होगा, कितना नहीं खरीदना चाहिए, डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, ये सब कुछ डिस्कस हो रहा था. नाउ कमिंग चैप्टर इज रिलेटेड टू व्हेन टू परचेस मटेरियल. बच्चों पहली चीज जो आप लोगों को आनी चाहिए, कैसे करते हैं? सर हम सबको आता है कैसे करते हैं. दूसरा कब करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हमेशा नहीं करते रहने का, जब भी सही वक्त रहेगा तभी ही तुम लोगों को वो चीज करनी पड़ेगी. तो मटेरियल कितना खरीदने का, हाउ टू परचेस मटेरियल, ये अपने को पता है. EOQ इतना मटेरियल खरीदने का. व्हेन टू परचेस मटेरियल दैट मैटर्स अ लॉट. एंड नाउ रिलेटेड टू दैट ओनली आई एम स्टार्टिंग विद माय एक्सप्लेनेशन. ये देखो यहाँ पे कितने यूनिट्स लिखे हुए हैं? 2000. 2000 यूनिट मैंने गोडाउन में रखे, 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 गोडाउन में रखे. और गोडाउन में रखने के बाद जब भी जरूरत पड़ी मैंने इसको इशू किया, इशू किया, इशू किया, इशू किया, इशू किया, इशू किया. कभी ना कभी जाके ये जीरो तो होगा. लॉजिकली आंसर दो. जीरो होने के बाद नया ऑर्डर प्लेस करोगे. अगर जीरो होने के बाद नया ऑर्डर प्लेस करोगे तो दैट विल कॉज आइडल टाइम, क्योंकि मटेरियल आने में टाइम जाएगा. मटेरियल आने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड एज लीड टाइम एंड लीड टाइम का दूसरा वर्ड होता है डिलीवरी टाइम. आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सुना है? खरीदते हो कि नहीं? बोला सुना है क्या? बोला. जैसे आप लोग उसमें जाके हो, आप लोगों को एक जो चीज पसंद आई है वो दिखती है और उसके नीचे उसका रेट के साथ डिलीवरी टाइम होता है. एक्सपेक्टेड डिलीवरी इन 4 to 7 days ऐसा लिखा है. 4 to 7 का मतलब 4 और 7 के बीच कभी भी आ सकता है. दैट 4 इज कॉल्ड एज मिनिमम लीड टाइम, कॉल्ड एज मैक्सिमम लीड. तो मैं एग्जांपल कर रहा हूं, देखते रहो. यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा LT एंड LT स्टैंड्स फॉर लीड टाइम व्हिच मींस डिलीवरी टाइम. और डिलीवरी टाइम में मैं 3 पॉसिबिलिटी लिख देता हूं, मैक्सिमम, एवरेज एंड मिनिमम. सपोज मैक्सिमम डिलीवरी टाइम इज 6 days, मिनिमम डिलीवरी टाइम इज 2 days, तो एवरेज आ गया मेरा 4 days. मींस ऑन एन एवरेज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस 4 दिन में डिलीवरी आता है. दूसरी एक चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कंजम्पशन पर डे एंड कंजम्पशन में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 100 यूनिट्स. मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर दिन कितना मटेरियल कंज्यूम किया जाता है? 100. बट दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज हाई डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट. मैक्सिमम
हाई डिमांड ऑफ फॉर योर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, आप लोग ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसको देख के दुनिया पागल हो रही है, हर कोई चाहता है कि वही प्रोडक्ट उसको यूज करना है, वही चाहिए, चुप रहे, वही चाहिए वही चाहिए। तो ऐसे केस में मैक्स टू मैक्स एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोडक्ट के नहीं मटेरियल के आप कंज्यूम कर रहे हो, मिनिमम टू मिनिमम 20 यूनिट्स का कंजम्पशन होता है और ऑन एन एवरेज 60 यूनिट्स का कंजम्पशन किया जाता है। समझो ये मिनिमम मैक्सिमम का, बेटा वो इंडेक्स बनकर मिनिमम मैक्सिमम समझ लेना। आप लोगों को एग्जाम का पेपर देने के बाद मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं ये पता होता है, मिनिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं ये भी पता होता है, एंड ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस कितने मार्क्स आए हैं ये भी पता होता है। सेम इज एप्लीकेबल हियर। यहां पे मैंने दो चीजें लिखी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दैट वन इज ROL, जिसका फुल फॉर्म है री ऑर्डर लेवल। व्हाट डू यू मीन बाय री? वापस, वेरी गुड एक्सीलेंट। री का मतलब होता है वापस वापस। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड टाइम का ऑर्डरिंग। पहला ऑर्डर में हम लोगों ने कितने यूनिट्स परचेस किए थे? 2000 यूनिट परचेस करने के बाद कभी ना कभी ये जीरो हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जीरो होने के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे कि पहले? तो पहले कितना पहले, दैट आल्सो मैटर्स। मतलब कितने यूनिट्स गोडाउन में पड़े हैं तब जाके सेकंड ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। समझो जरा ठीक से। तो मैं बोलता हूं गोडाउन में 2 डेज के लिए 20 के हिसाब से अगर 40 यूनिट्स पड़े हुए हैं और मैं अगर नया ऑर्डर प्लेस करता हूं तो टेल मी 2 दिन में मटेरियल मेरे पास तो 2 दिन का पड़ा हुआ है। 20 के हिसाब से कितना मटेरियल इज अवेलेबल? 40 यूनिट्स। बाय यूजिंग दिस 40 यूनिट्स फॉर हाउ मेनी डेज प्रोडक्शन इज पॉसिबल? ओनली 2 days. Is there any guarantee that next order will get delivered in 2 days only? What your past experience says, 2 days is the minimum delivery period, but chance है कि 4 दिन भी लग सकता है, 6 दिन भी लग सकता है। नहीं। तो अगर 40 यूनिट रख के ऑर्डर प्लेस करोगे और ऑर्डर डिले हो गया तो फिर से आइडल टाइम आएगा। बच्चों कुछ भी हो चलेगा, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। प्रोडक्शन करते हैं और करते हैं। प्रोडक्शन पास होना चाहिए मटेरियल है तो ही प्रोडक्शन हो सकता है। मटेरियल कितने दिन का अवेलेबल करके रखा है आपने? सिर्फ 2 दिन का। 30 यूनिट रख के अगर करते हो तो नहीं चलेगा। अगर ऑर्डर डिले हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती नहीं। लिए 60 के हिसाब से मटेरियल रखो। 4 डेज के लिए 60 के हिसाब से मटेरियल रखो और मैं बोलूं कि मैं नया ऑर्डर प्लेस करता हूं टोटल 240 यूनिट जब मेरे गोडाउन में पड़े हुए हैं तभी व्हाट विल हैपन? आई कैन यूटिलाइज दिस 240 यूनिट्स फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? 4 डेज। 4 डेज के बाद फिर से जीरो पोजीशन में आऊंगा। इज देयर एनी गारंटी कि 4 दिन में स्टॉक है? तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है 6 दिन भी लग सकता है। तो अगर 6 दिन लगा तो फिर से 2 दिन का आइडल टाइम हो जाएगा। नहीं। व्हाट विल हैपन इफ आई 6 डेज? स्टॉक 100 के हिसाब से हो गया 600। अगर मैं 600 यूनिट गोडाउन में पड़े हुए हैं, ठीक से समझ लो, हाउ मेनी यूनिट्स आर लाइंग इन माय गोडाउन? They are already there. By using them, I can run my production activity for how many days? 6 days. अगर मैं 600 यूनिट के वक्त नया ऑर्डर प्लेस करूं तो नया ऑर्डर 2 दिन में आने दो, 4 दिन में आने दो या 6 दिन में आने दो, प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए यू शुड कंसीडर मिनिमम थिंग्स, एवरेज थिंग्स के मैक्सिमम थिंग। फॉर्मूला देख लो जरा, आपके नोटबुक में आप लोगों ने लिखा है योर रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। कुछ समझ रहा है क्या हुआ? Why maximum is considered? Because maximum level पे there is no risk involved. Whether your delivery is getting delayed by 1 day 2 day चलेगा, लेकिन max to max 6 दिन में तो आने। अच्छा सुनो, हुआ क्या कि यहाँ पे कितने दिन का मैक्सिमम डिले दिख रहा है आप लोगों को? 6 डेज का। मतलब मैंने कितने डेज के लिए स्टॉक मेंटेन करके रखा है? 6 डेज। अचानक से मुझे सप्लायर के ड्राइवर का फोन आया, लॉरी लेके जो निकला था मटेरियल, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैक्सिमम कितने दिन में आएगा? 6। तो मैंने 6 दिन का स्टॉक रखा, ऑर्डर प्लेस कर दिया और मैं शांति से बैठा हूं कि मेरा अभी मटेरियल आएगा और मेरा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। अचानक से ड्राइवर का कॉल आया और कि मैं निकला के रास्ते पे, वो सड़क पे एक मोड़ आया। आप लोगों के ड्राइवर का फोन आया कि मैं गड्डी लेके निकला हूं सर, मेरी गड्डी हो गई पंक्चर। वाह क्या बात है। उसने फोन किया, बोला मैं गड्डी लेके निकला हूं सर, मेरी गड्डी हो गई है पंक्चर गड्डी। मैंने बोला तू मेरे को पका मत बोल, क्या करना क्या है? बोलता है सर 6 दिन नहीं 8 दिन का डिले होएगा। आई हैव केप्ट स्टॉक फॉर हाउ मेनी डेज? कितना एक्स्ट्रा दिन जाने वाला है? 2 दिन। मतलब 2 दिन का तो और प्रॉब्लम होने वाला है यार। मतलब मैंने मैक्सिमम स्टॉक रखने के बाद भी अनसर्टेनिटीज आने के चांसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स आने के चांसेस। आप ही बताओ, क्या रोज इसका गड्डी का टायर पंक्चर होता रहेगा? नहीं ना। एक्सीडेंट होना, टायर पंक्चर होना, अकर होना, ये सारी चीजें जो है, these are not regular in nature, that's why they are called as contingencies. कंटिजेंसी हमेशा होता है, रोज होता है। रोज गड्डी का टायर फटेगा, रोज ड्राइवर फटेगा, रोज गड्डी फटेगी, रोज उसकी नहीं ना। ये चीजें नहीं है, ये कभी कभार होती है। इनसे बचने के लिए अर्ज है, किनसे बचने के लिए? इनसे। हमें एक्स्ट्रा कितना स्टॉक रखना पड़ेगा? 2 दिन का। और जो 2 दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रखा जाता है दैट वन इज कॉल्ड एज सेफ्टी स्टॉक। व्हाई? टू मेंटेन सेफ्टी, मैंडेटरी टू मेंटेन सेफ्टी स्टॉक। इफ एनी काइंड ऑफ अनफोर्सिन इवेंट आप लोगों को लगता है कि लाइफ में रिस्क है, हम लोग इंश्योरेंस क्यों निकाल के रखते हैं लाइफ का यार? मरने तो हर दूसरे दिन मरेंगे हम लोग,
ओके, ये सामने आके ऐसे की मर गया तू नहीं, फिर से आगे ऐसा किया उसने मर गया तू नहीं ना, के चांसेस है लेकिन तो क्या नहीं ना। अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम लोग इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, वैसे अनसर्टेनिटी से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है। चलो फटाक से मुझे बता दो, अगर डिलीवरी इज डिलेड बाय 3 days तो कितना सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा? 3 days इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन 100 के हिसाब से, और 300 रखना पड़े। नहीं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं। फिर से आज का लेक्चर पहले से चालू करेगा। मैं मुलुंड ब्रांच में आ रहा था। नहीं मैं मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग इज टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए मटेरियल का कॉस्ट पहला जो है वो है टीएमसी फुल फॉर्म बता, टोटल मटेरियल कॉस्ट में से पहला कॉस्ट कौन सा? टीपीसी। दूसरा कौन सा? टीसीओ। तीसरा कौन सा? अच्छा, ये टीसीओ और टीसीआई आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, तो उनको स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने एक मॉडल पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किसने इन्वेंट किया था? विल्सन बाबा ने। ओके, उसके हिसाब से ईओक्यू से ऑर्डर करना चाहिए। पहले ऑर्डर को ईओक्यू बोलते हैं, दूसरे ऑर्डर को क्या बोलो? नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्डरिंग। जो भी आप लोगों ने परचेस किया है कभी ना कभी खत्म होगा, तो यू आर गोइंग टू प्लेस द सेकंड ऑर्डर। अरे यस और नो? व्हेन टू प्लेस द सेकंड ऑर्डर, दैट लेवल इज कॉल्ड एज ROL। व्हाट्स द फुल फॉर्म? रीऑर्डर लेवल के लिए आर यू गोइंग टू कंसीडर मिनिमम लेवल्स, एवरेज स्टॉक्स और मैक्सिमम? सो फॉर्मूला फॉर दिस इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। जो नहीं बोल रहे हैं कर रहे फेल हो जाएगा। बोलो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इनटू मैक्सिमम लीड। टू डील विद अनसर्टेनिटी वी आर गोइंग टू ऐड सेफ्टी स्टॉक। अगर मुझे सेफ्टी स्टॉक 300 यूनिट का रखना है तो मेरा आंसर जो है वो 600 यूनिट नहीं रहेगा, वो 900 यूनिट हो जाएगा। नहीं समझा? मतलब सेफ्टी स्टॉक हमेशा रखना कंपटीशन होता है। अगर आप लोगों को लगता है रिस्क है तो क्या बैठ के बोलोगे? रिस्क है तो इश्क है, और उस इश्क से डील करने के लिए तेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज बफर स्टॉक। बफर इज कॉल्ड एज सेफ्टी स्टॉक। नहीं यार, नहीं समझ में आ रहा है, पक्का समझा? अच्छा, व्हाट यू थिंक, रैंडमली कंपनी के गोडाउन में कितना भी मटेरियल परचेस करके रखते रहेंगे? यू शुड ऑलवेज टेक द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ योर्स। आपके पास कितना बड़ा गोडाउन है वो मैटर करता है। गंदा ही रहता है, ठासो मत। आपके पास कितना बड़ा गोडाउन है वो मैटर करता है। सपोज बंटी के पास सिर्फ और सिर्फ 400 स्क्वायर फीट का गोडाउन है, 400 स्क्वायर फीट का गोडाउन है, तो ही शुड परचेस ओनली यूनिट्स जो उसमें आ सकते हैं। अगर रैंडमली बहुत ज्यादा यूनिट खरीदोगे ना, बहुत ज्यादा यूनिट खरीदोगे तो आधे मटेरियल को आपको बाहर रखना पड़ेगा। अगर बाहर रखोगे तो वो खराब हो सकता है। इसीलिए गोडाउन के अंदर जितना आए उतना ही स्टॉक मेंटेन करो, और उस स्टॉक को बोला जाता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नहीं यार, तुम लोगों की शक्ल देख के मेरे को ऐसा डाउट आता है, मेरी टीचिंग पे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, मैं फिर से पहले से एक्सप्लेन करेगा, मैं फिर से पहले से। अच्छा, एक देख लो, यहां पे लिखा EOQ फॉर्म। फुल फॉर्म बोल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैंने दूसरी बार ऑर्डर प्लेस किया, ROQ फुल फॉर्म। नाउ क्वांटिटी विच आई परचेस इज 2000 यूनिट्स एट ए टाइम। ये 2000 यूनिट उतने ही रहेंगे थ्रू आउट द ईयर के कम होंगे? क्योंकि जो तूने खरीदा है वो तो यूज करेगा, और जब यूज करते हो तभी कम होते जाता है, और एक लेवल पे आके वो 0 यूनिट हो जाएगा। अपना कंसर्न था 0 यूनिट पे ऑर्डर प्लेस करेंगे कि पहले? कितना पहले? तो अपन ने सोचा ROL इक्वल टू मैक्स इंटू मैक्स प्लस SS। SS क्या? शिवसेना। अरे SS का फुल फॉर्म क्या? स्क्रीनशॉट। क्या है SS? सेफ्टी स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज बफर स्टॉक, लेकिन ये M इंटू M क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लेट टाइम। यहां तक समझा? कितने भी यूनिट्स लोगे, कितने भी तेरी कैपेसिटी के हिसाब से लेना पड़ेगा, बराबर है? और उसके लिए एक लेवल कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम लेवल। अभी समझ लो मैक्सिमम लेवल होता क्या है। यहां पे वी डिसाइडेड टू प्लेस ऑर्डर व्हेन देयर आर 600 यूनिट्स ऑलरेडी लाइंग इन योर गोडाउन। 600 आया कहां से? 600 आया कहां से? 100 यूनिट्स एंड 6 डेज का स्टॉक था 600, बराबर है? दिस मेनी यूनिट्स आर ऑलरेडी लाइंग इन द गोडाउन। इतने यूनिट्स ऑलरेडी गोडाउन में है, बराबर है ना? और आप लोगों ने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। नया ऑर्डर प्लेस किया मतलब और कितने यूनिट्स आने वाले हैं? 2000 मींस आपके गोडाउन में 600 प्लस 2000, ऐसे टोटल 2600 यूनिट्स होंगे इफ न्यू ऑर्डर गेट्स डिलीवर्ड इमीडिएटली ना। न्यू ऑर्डर गेट्स डिलीवर्ड इमीडिएटली मतलब मैंने ऐसे कॉल किया और बोला 2000 यूनिट चाहिए, और अचानक से कॉल रखते यूनिट्स आ गए। अगर ऐसा है तो उस केस में 2600 यूनिट्स वुड बी द मैक्सिमम स्टॉक। इज इट पॉसिबल दैट स्टॉक विल गेट डिलीवर्ड इमीडिएटली? आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या बोलता है? एटलीस्ट 2 दिन का तो डिले लगेगा ही लगेगा। नहीं सर, नहीं। तो 2 दिन के हिसाब से 40 यूनिट तो कंज्यूम होने ही वाले हैं ना। 2600 यूनिट्स इन ऑल मेरे पास होने चाहिए इफ स्टॉक गेट्स डिलीवर्ड ऑन द स्पॉट। लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है इसमें से 40 यूनिट्स तो कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि फास्टेस्ट डिलीवरी 2 दिन में होने वाला है। नहीं मारेगा मैं पकड़ के तुम लोगों को। मैं बोल रहा हूं यहां पे 2600 इज माय मैक्सिमम स्टॉक, but when that is possible, when stock gets delivered immediately, but your past experience is to
2 days का तो पीरियड जाएगा ही जाएगा नया माल आने में, तब तक कितना कंज्यूम करोगे? 20 and 20 2 days में कितना स्टॉक गया? 40 का, मतलब 2600 में से 40 गया तो 2560 को बोला जाएगा मैक्सिमम स्टॉक. बट दिस इज द मैक्सिमम स्टॉक व्हेन मिनिमम डिले इज देयर फॉर डिलीवरी. क्वेश्चन सेज देयर इज एवरेज डिले फॉर द डिलीवरी. तो आप लोगों को 4 days into 60 करना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम टाइम लगेगा तो 100 into 6 करना पड़ेगा. Specification is given, you should consider specification. If nothing is given, we will assume 2-3 में अगर स्टॉक आया तो मैक्सिमम कितना होगा. मेरा डेली का पॉकेट मनी 1 लाख रुपया है. माई मॉम एवरी डे गिव्स मी 1 लाख रुपीज. मैं 1 लाख रुपया लेके घर से निकलता हूं. कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, फिर निकलता क्यों है? क्योंकि और भी कमाना होता है, और दिन का मेरा इनकम 5 लाख रुपया है. ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. तुम लोग किडनैपर के नजर से देखो ही नहीं मेरे को. 1 लाख इज पॉकेट मनी एंड 5 lakhs इज माई डेली इनकम एट द एंड ऑफ द डे. टोटल अर्निंग फॉर मी कैलकुलेट किया 6 lakhs. 1 लाख ऑलरेडी पड़ा है, 6 लाख आने वाला है उस दिन का, 5 लाख. पूरे दिन में मैं भूखा प्यासा ही काम करूंगा, कुछ तो खर्चा होगा दिन में, कुछ तो खर्चा. मैं जब घर से निकल रहा था ना, तभी मम्मी ने बोला योगेश मैक्सिमम सेविंग कर, मैक्सिमम सेविंग कर. मैक्सिमम सेविंग कर का मतलब होता है मिनिमम स्पेंडिंग कर. तो अगर मुझे मैक्सिमम सेविंग करना है तो टोटल में से मिनिमम हटाना पड़ेगा ना. क्या बोला मैंने? अगर मुझे मैक्सिमम सेविंग करना है, अगर मुझे मैक्सिमम सेविंग करना है, अगर मुझे मैक्सिमम सेविंग करना है तो मिनिमम स्पेंडिंग करना पड़ेगा. करेक्ट है. अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला में आप लोगों को दिखेगा जो भी आपके पास टोटल है उसमें से मैंने मिनिमम माइनस किया है. ना यार, नजर बोलती है, ऐसे ऐसे नजर बोलते, ठीक से बोला, ऐसे भी बोलती है नजर. लेकिन यहां पे मैंने लिखा री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी. सर ऑलरेडी तेरे पास 600 था, 2000 आएगा. तेरे पास 1 लाख था, 5 लाख आएगा. सो दिस विल गिव मी टोटल. और इसमें से अगर मैक्सिमम ढूंढना है तो मैक्सिमम ढूंढने के लिए मिनिमम हटाना पड़ेगा ना यार. एंड दैट इज व्हाई मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम इज डिडक्टेड. नहीं, मैंने बोला था ये समझने में डिफिकल्ट, तुम लोगों को नहीं समझ रहा है. नहीं ऐसा चला. ए तू सोने वाले इंसान, सेकंड लास्ट बेंच फेंक दूंगा तेरे को, विंडो खोल के पहले बोल रहा हूं मैं. ओके, फिर से ले लूंगा. देख ले, आप लोगों ने अभी तक 2 फॉर्मूलेस पढ़े और आपको फॉर्मूलेस नहीं आ रहे. ईओक्यू एंड आरओक्यू आर डिफरेंट और दे आर सेम. फर्स्ट ऑर्डर वुड बी कॉल्ड एज, एंड फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एज ईओक्यू. सेकंड ऑर्डर इज कॉल्ड एज, थर्ड ऑर्डर इज कॉल्ड एज, फोर्थ ऑर्डर इज, फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एज, फर्स्ट इज कॉल्ड एज, सेकंड वन इज कॉल्ड एज, थर्ड वन इज कॉल्ड एज. दे आर डिफरेंट और दे आर सेम. Formula is same, calculation is same, only terms are different. Okay, now this part, which part? This part deals with how to purchase material, when to purchase material. So of explanation and formula is ROL. What is R stands for? रिया नहीं, रिया क्यों याद कर रहा है? बाद में O का मतलब ऑर्डर, L का फुल फॉर्म पता है, लेवल. ROL कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन वी शुड कंसीडर मिनिमम, एवरेज के मैक्सिमम. फॉर्मूला जो पढ़ा, पेड़े बोल येड़े, मैक्सिमम लेवल इनटू मैक्सिमम LT. व्हाट इज LT? लेकिन अनसर्टेनिटी रहेगा तो इसमें ऐड करना पड़ेगा सेफ्टी स्टॉक. नहीं समझ में आ रहा है. इसके बाद कंपनी वाले सोचते हैं मैक्सिमम लेवल असर्टेन करना है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी मैक्सिमम नहीं होती. मैक्स टू मैक्स आपके पास ROQ और ROL पड़ा रहेगा. 600 प्लस 2000 बराबर ना. लेकिन नया माल आते आते, माल फूकेंगे हम तो नया माल आते आते आप लोग ना कुछ कंजम्पशन करोगे. कुछ ना कुछ को मतलब बोलते हैं हम लोग मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. नहीं समझ रहा. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. कितने मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देगा, नहीं तो तुम लोग बोलते हो एक्सप्लेन नहीं किया. ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद है ना, फिक्स्ड ओवरहेड याद है ना. ओके, तो ये 2000 यूनिट्स और 0 यूनिट के बीच में 600 यूनिट्स पड़े हुए थे. हाँ बोलो. हाँ, नहीं तो मैं फिर से पहले से एक्सप्लेन करूं. और 2000 यूनिट आएंगी, इमीडिएटली आएंगे, तो मिनिमम वाला स्टॉक हमें माइनस करना पड़ेगा. पक्का समझा? नाउ कंपनी समटाइम फेसेस रिस्क ऑफ स्टॉक आउट. स्टॉक आउट का मतलब होता है हमें चाहिए लेकिन सामने वाले के पास नहीं. कई बार आप लोग स्टेशनरी मार्ट में जाते हो और बोलते हो भैया लेनी है सुंदरम की बुक, बराबर है, सुंदरम की बुक दे दीजिए. सुंदर अप्सरा चाहिए तो अप्सरा ले, ठीक है. किसी को बुक चाहिए सुंदरम के लिए, तुझे क्या चाहिए? कैसियो चाहिए, कैल्सी, सिटीजन चाहिए, तेरे को रबर इरेजर चाहिए. ओके, ये सारी चीजें आप लोग लेने जाओ तो बहुत सारे बच्चे ब्रांड कॉन्शियस होते हैं. कोई बोलता ही नहीं कुछ. अगर उस ब्रांड की चीज नहीं मिली तो आप लोग वेट करोगे टिल दैट फेलो इज गोइंग टू अरेंज दैट ब्रांड. कंपटीशन है मार्केट में, वो चीज कई जगहों पे मिलती है. इमीडिएटली आर गोइंग टू गो टू अदर सप्लायर. कॉस्टिंग का लेक्चर चल रहा है, 3 चैप्टर बाकी है. अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो क्या कॉस्टिंग का लेक्चर रुकेगा? नहीं. कितने सारे फैकल्टीज है, मैं रहूं तो भी नहीं रुक सकता. एक लेटर लिखा
ओके दूसरा आ जाएगा। ओके इजी है, बहुत इजी। इतना कंपटीशन है कि अच्छे अच्छे लोग भरे हुए, सप्लायर भरे हुए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार, कंपनी कभी भी अपने कस्टमर को व्हाट यू थिंक चाहेगी कि वो रिटर्न जाए? नहीं ना, वो हमेशा दे विल ट्राई टू मेंटेन द मिनिमम स्टॉक ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर इन देयर गोडाउन। 600 यूनिट है, वो कभी ना कभी जीरो होएगा, बराबर है। 600 से जीरो के बीच में कभी ना कभी न्यू वाला मटेरियल जो है ना, वो आपको डिलीवर होने वाला है। द मोमेंट न्यू मटेरियल इज अराइविंग टू योर गोडाउन, द मोमेंट न्यू मटेरियल इज गोइंग टू अराइव टू योर गोडाउन, उस वक्त जो स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम स्टॉक। मटेरियल आ गया लेकिन वो अभी तक अंदर नहीं आया है। वो अंदर आने के पहले जो अंदर है ना, स्टॉक को बोला जाता है मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मैं एक्सप्लेन ही नहीं करेगा, तुम लोग आंसर ही नहीं देते हो। तुम लोग भाई यार, तुम लोग गलत डायरेक्शन में सोचते हो, तुम लोग आंसर ही नहीं देते हो। अच्छा सुन लो, वो गड्डी वाले ने फोन करके क्या बोला था? टायर पंक्चर हो गया, थोड़ा डिले वगैरह हो जाएगा। कभी ना कभी तो आएगा ना वो। जब भी वो आएगा जब अनलोडिंग का काम चल रहा है अनलोडिंग का काम चल रहा है, उस वक्त गोडाउन के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड एज योर मिनिमम स्टॉक। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे पास 600 यूनिट्स थे वो कभी ना कभी जीरो हो जाएगा। अगर जीरो होने के बाद ये मटेरियल आया ना, तो जीरो इज कॉल्ड एज मिनिमम स्टॉक। कभी वो जीरो के नीचे जा ही नहीं सकता। योर मिनिमम लेवल ऑलवेज इसके बीच में रहेगा। ए मिस्टर बीन, समझ रहे हैं देखो क्या चल रहा है यहाँ पे? कितने यूनिट्स है मेरे गोडाउन में? कितने? 600। ओके मेरे गोडाउन में 600 यूनिट्स है। 600 यूनिट्स है, ये 600 यूनिट्स में यूज कर रहा हूं, 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 यूज कर रहा हूं। करने दो ना, यूज कर यूज कर रहा हूं, 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 यूज कर रहा हूं। ये 2000 यूनिट्स नए वाले आते आते मैंने इसमें से ऑन एन एवरेज 100 यूनिट्स यूज कर दिए। कितने यूनिट्स थे? नया मटेरियल आते आते ऑन एन एवरेज मैंने कितने यूनिट्स यूज कर दिए? तो नया मटेरियल आते 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 मेरे गोडाउन में कितने यूनिट्स बचे रहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम लेवल। नहीं, कितने यूनिट्स गोडाउन में थे? लॉरी आ रही और मैं अंदर मटेरियल यूज कर रही, लॉरी आ रही मटेरियल यूज कर रही। मैंने 300 यूनिट्स यूज कर डाले। तो जब लॉरी आई तभी मैं तो डर गई तभी मेरे गोडाउन में कितना माल पड़ा रहेगा? उसे बोला जाएगा मिनिमम लेवल। नहीं, मेरे पास कितने यूनिट्स थे? मैंने कॉल किया, बोला कि आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 2000 यूनिट्स। ऑर्डर गॉट एक्सेप्टेड। लॉरी आ रही, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रक। और मैं अंदर क्या कर रही? कंजम्पशन कर रही। नया माल आते आते मैंने 400 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया। ऑन एन एवरेज मैंने 400 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया। बताओ मेरे मिनिमम स्टॉक लेवल का कितना? एक तो 600 है। दिस इज योर ROL में से व्हेन यू डिडक्ट कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, तब जाके आप लोगों को मिनिमम लेवल मिल जाएगा। इफ क्वेश्चन से ड्यूरिंग मटेरियल गेट्स डिलीवर्ड यू कंज्यूम मैक्सिमम, तो ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम आएगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करते हुए एवरेज स्टॉक कंसीडर करेंगे। बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कब मिनिमम लेना है कब मैक्सिमम दिमाग में नहीं रहता है। देख लो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। EOQ is also called as, but EOQ is first order का term and second order onwards ROQ. Done. When to place next material का order is called as ROL. Full form. Formula to be used: maximum consumption into maximum lead time plus safety stock. Safety stock is also called as buffer stock. Done. Because of limited capacity of the company always computes maximum level of stock, and for calculating maximum level of stock पहले ब्रैकेट में टोटल स्टॉक निकल आएगा। पहले आएगा ROQ प्लस ROL। डन। उसमें से माइनस जो करोगे वो होगा मिनिमम, क्योंकि मैंने एग्जांपल कैसे दिया, मैक्सिमम सेविंग करने के लिए मिनिमम स्पेंडिंग होना चाहिए। डन। इसके बाद मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, तो ROL में से माइनस करना पड़ेगा एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द एवरेज पीरियड। इंटरमीडिएट लेवल का बच्चों का सबसे फेवरेट कैलकुलेशन होता है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। सिंपल एंड इजीएस्ट। इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज लेवल 5 मार्क के लिए पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ एवरेज लेवल आप लोगों को 5 मार्क के लिए पूछेगा। इंस्टीट्यूट का नाम पता है? DICAI। करने के लिए पहले ढूंढना पड़ेगा मैक्सिमम लेवल, फिर ढूंढना पड़ेगा मिनिमम लेवल, और दोनों लेवल के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ROL के लिए आपको सेफ्टी स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, फिर यहां पे ROQ ढूंढना पड़ेगा। मतलब एक फॉर्मूला के लिए इन शॉर्ट सब कुछ करना पड़ेगा। कितने लेवल डिस्कस किया अपन ने? 4। देखो सिंपल है, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वन इज ROL,
मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। आरओएल का फॉर्मूला मैक्स इंटू मैक्स प्लस एसएस। मैक्सिमम का फॉर्मूला आरओएल प्लस आरओ क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट डन, माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, खत्म। मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है तो आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, एंड एवरेज लेवल के लिए मैक्सिमम का आंसर प्लस मिनिमम का आंसर डिवाइडेड बाय 2। इफ सेफ्टी स्टॉक इज नॉट मेंटेन, स्टिल रिस्क कंपनी के अकाउंट में दिखता है। व्हाई वी आर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक बॉस? क्यों? टू मीट कंटिजेंसीज, फर्दर डिलेज देन द एक्सपेक्टेड। आप लोगों के हिसाब से मैक्सिमम डिले अपन ने कितना डिसाइड करके रखा था यहाँ पे? 6 डेज, बट वो लॉरी वाले ने फोन करके अपने को क्या बोला था कि 8 दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा, बराबर ना? अगर सेफ्टी स्टॉक रखा रहेगा तो कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा है तो प्रॉब्लम है। नहीं समझ नहीं रहे तुम लोग। नहीं, मेरे पास सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं और मुझे लॉरी वाले का फोन आया कि 2 दिन डिले होगा। उस केस में मुझे इमरजेंसी बेसिस पे नया स्टॉक अरेंज करना पड़ेगा फॉर 2 days, and this particular stuff is called as danger level. Tell me, danger level comes when safety stock is maintained in that case or not maintained? Not maintained or maintained inadequately. मैंने 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा है लेकिन 3 दिन डिले हो गया, तो डेंजर लेवल कितने दिन का होगा? उस एक दिन को बोला जाता है इमरजेंसी लेट टाइम। उतने दिन का एवरेज कंजम्पशन आपको अरेंज करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव? सेम सप्लायर, सेम सप्लायर ने तो डिस्पैच किया, वही पहुंचा नहीं, इसलिए अपने को दूसरे के पास से लेना पड़ेगा। दूसरे के पास से मैक्सिमम खरीदोगे, मत करना क्योंकि वो कॉस्टली बेचेगा। कितने फॉर्मूलेज है आपके पास? 5 मिनट रिवाइज करो, इंडिविजुअली पूछेगा अभी मैं।